जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल में। माता महालक्ष्मी का वास जिस किसी के घर में भी होता है, उसके घर में सुख समृद्धि और धन की कभी भी कोई कमी नहीं होती। आज हम सभी भक्तजन माता महालक्ष्मी की कथा को सुनेंगे। माता महालक्ष्मी का व्रत भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी के दिन से 16 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत में माँ लक्ष्मी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है और कभी भी इस व्रत में माता लक्ष्मी का अकेले पूजन ना करें। सदा ही माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु के साथ पूजें, क्योंकि माता लक्ष्मी कभी भी उस भक्त के घर नहीं टिकती जहाँ भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। इस कथा को केवल सुनने मात्र से ही माता महालक्ष्मी की कृपा सभी भक्तों पे होती है। अगर मन में शांति, श्रद्धा और माता के प्रति भक्ति भाव हो तो उसके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। बाकी सुख दुख तो लगे ही रहते हैं। यह जीवन सुख दुख का ही तो खेल है, लेकिन उस सुख दुख के खेल में भी कभी भी निराशा और लड़ने की सामर्थ्य माता की कृपा से ही मिलती है। माता महालक्ष्मी की कृपा हो तो सुख तो मिलता ही है, साथ ही में दुख की घड़ी भी कैसे न कैसे करके बीत ही जाती है। अगर रात हुई है तो सुबह होगी ही। इसलिए कभी भी अपने मन में नकारात्मकता ना लाएं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है और इस कथा को हर माताओं बहनों को अवश्य ही सुनना चाहिए। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय हो। इस व्रत से जुड़ी कई तरह की लोक कथाएं हैं, लेकिन आज हम प्रचलित 3 कथाओं को सुनेंगे। आप सभी इन कथाओं को भक्ति और श्रद्धा पूर्वक सुनें और माता की कृपा प्राप्त करें। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार महर्षि वेद व्यास जी ने हस्तिनापुर का भ्रमण किया। महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें अपनी राजमहल में पधारने का आमंत्रण दिया। रानी गांधारी और रानी कुंती ने मुनि वेद व्यास से पूछा कि हे मुनि, आप बताएं कि हमारे राज्य में धन की देवी माता लक्ष्मी और सुख समृद्धि कैसे बनी रहे। यह सुनकर भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि यदि आप अपने राज्य में सुख समृद्धि चाहते हैं तो प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्ण अष्टमी को विधिवत श्री महालक्ष्मी का व्रत करें। मुनि की यह बात सुनकर देवी कुंती और गांधारी दोनों ने माता महालक्ष्मी का व्रत करने का संकल्प लिया। रानी गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मदद से विशालकाय गज का निर्माण करवाया और नगर की सभी स्त्रियों को पूजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु रानी कुंती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सभी महिलाएं गांधारी के राजमहल में पूजन के लिए जाने लगीं, तो कुंती देवी उदास हो गईं। माता को दुखी देखकर पांचों पांडवों ने पूछा कि माता, आप उदास क्यों हैं? तब देवी कुंती ने सारी बात बता दी। इस पर अर्जुन ने कहा कि माता, आप महालक्ष्मी पूजन की तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्र के पास गए और इंद्रलोक से अपनी माता के लिए ऐरावत हाथी लेकर आई। जब नगर की महिलाओं को पता चला कि रानी कुंती के महल में स्वर्ग से ऐरावत हाथी आया है, तो सारे नगर में शोर मच गया। हाथी को देखने के लिए पूरा नगर एकत्र हो गया और सभी विवाहित महिलाओं ने विधि विधान से माता महालक्ष्मी का पूजन किया। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत की कहानी को 16 बार कहा जाता है
और हर चीज या पूजन सामग्री 16 बार चढ़ाई जाती है। तो बोलिए माता महालक्ष्मी की जय हो। आइए अब हम सभी माता महालक्ष्मी की दूसरी कथा को सुनते हैं। अगर आप सभी ने यहाँ तक कथा को सुना है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही खुशी मिलती है। मैं मानती हूँ आपने अपना कीमती एक लाइक ज़रूर किया होगा। तो आइए अब हम सभी दूसरी कथा की ओर बढ़ते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उससे अपना मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास हो। इस इच्छा को जानने के बाद भगवान विष्णु ने कहा कि उसे लक्ष्मी तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा प्रयत्न और करना होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले थापती है। तुम बस अपने घर उन्हें आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी माँ लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आती हैं तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। अगले दिन सुबह 4 बजे ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया और जब धन की देवी माँ लक्ष्मी उपले थापने आईं तो ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर में आने का निवेदन किया। ब्राह्मण के व्यक्तित्व को सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि ये सब विष्णु भगवान का ही किया धरा है। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत को विधि पूर्वक करो और रात दिन चंद्रमा को अर्घ दो, तो मैं तुम्हारे घर आऊंगी। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने देवी का व्रत और पूजन किया और उत्तर की दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए धन की देवी प्रकट हुईं और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्ट को दूर किया और उसके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो। भगवान विष्णु की जय हो। आइए अब हम सभी माता महालक्ष्मी की तीसरी और अंतिम कथा को सुनते हैं और अपनी कथाओं को पूरा करते हैं। एक बार भगवान विष्णु जी मृत्यु लोक यानी भूलोक में गमन करने के लिए निकल पड़े। माता लक्ष्मी ने भी निवेदन किया कि वह भी उनके साथ आना चाहती हैं। भगवान विष्णु उनके स्वभाव से परिचित थे, इसलिए उन्होंने पहले ही उन्हें आग्रह किया कि मैं आपको एक ही शर्त पर साथ लेकर चल सकता हूँ। माता लक्ष्मी मन ही मन बहुत खुश हुई कि चलो सशर्त ही सही, भगवान साथ ले जाने के लिए तो मानी। माता फटाक से बोली, मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। भगवान विष्णु ने कहा, जो मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँ, आपको वैसा ही करना होगा। माता लक्ष्मी बोली, ठीक है भगवान, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। दोनों भूलोक पर आकर विचरण करने लगी। एक जगह रुककर भगवान श्री हरि ने माता से कहा कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको यहीं पर मेरा इंतज़ार करना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़ी। अब माता को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान मुझे वहाँ नहीं ले जाना चाहती। माता का स्वभाव तो वैसे भी चंचल ही माना जाता है। उनसे वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुका गया और वह भगवान विष्णु की तरफ ही बढ़ने लगी। आगे जाकर माता को सरसों का एक खेत दिखाई दिया।
उसकी सुंदरता ने माता का मन मोह लिया। वह फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद वह कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि उन्हें गन्ने के खेत दिखाई दिए। उन्हें गन्ना चूसने की इच्छा हुई तो वह गन्ने तोड़कर उन्हें चूसने लगी कि तभी भगवान विष्णु जी वापस आ गए। सरसों के फूलों से सजी माता लक्ष्मी को गन्ना चूसते हुए देखकर भगवान विष्णु उन पर बहुत क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा कि आपने शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने आपको वहाँ रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं रुकी और यहाँ किसान के खेतों से फूल और गन्ने को तोड़कर आपने अपराध किया है। इसकी आपको सजा मिलेगी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को 12 वर्षों तक किसान की सेवा करने का श्राप दे दिया और स्वयं क्षीर सागर को चले गई। अब मजबूरन माता लक्ष्मी को किसान के घर रहना पड़ा। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने को कहा और बोला कि इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। हंसी खुशी समृद्धि में 12 साल का समय बीत गया। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने के लिए आए तो किसान ने माता को ना जाने देने का हठ किया। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि यदि तुम मेरा विधि पूर्वक पूजन करोगे तो वह उसके घर में हमेशा के लिए विराजमान रहेंगी और उस घर से नहीं जाएंगी, लेकिन वह इस दौरान उन्हें दिखाई नहीं देंगी। उन्होंने कहा कि तुम एक कलश की स्थापना करो और उसमें कुछ धन रखो, यानी धन ही लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार किसान ने माता लक्ष्मी के बताए अनुसार ही पूजा करी और कलश स्थापना भी की और किसान का घर धन धान्य से पूर्ण रहने लगा। तो बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो। इस प्रकार हमारी ये कथाएं पूरी होती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हमारी कथाएं पसंद आती होंगी। अगर आप सभी हमारी और कथाओं को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप सुन सकते हैं। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली कथाओं को भी सुन सकते हैं। और अगर कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में माता महालक्ष्मी की जय ज़रूर लिखिएगा। सभी पर माता की कृपा सदा बनी रही और सभी का घर धन धान्य से भरा रहे। अब हम आपसे मिलते हैं कल एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो।